पहलगाम में बाबा बर्फानी की जय जयकार। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लेटेस्ट डिकोड में आज बात करेंगे श्री अमरनाथ जी यात्रा की। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज जम्मू से पहले जत्थे को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति मिल चुकी है। देश के विभिन्न इलाकों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और सोनमर्ग के बालतल बेस कैंप में आ पहुंचे हैं। इस पवित्र यात्रा के लिए इस वर्ष पहले ही 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन की है। देश के विभिन्न इलाकों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहलगाम और सोनमर्ग पहुंचकर तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा का फ़ायदा उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द भगवान शिव के दरबार में हाजिरी दे और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। पहलगाम इस पवित्र यात्रा का एक अहम पड़ाव है। यहीं से ये यात्रा शुरू होती है। पहलगाम में ही भगवान शिव ने अपने नंदी को छोड़ा था। इसके बाद इस यात्रा का अहम पड़ाव है चंदनवारी। चंदनवारी में भगवान शिव ने अपने सर से चंद्रमा को त्याग किया था। उसके बाद शीशनाग इस यात्रा का एक अहम पड़ाव है। ये तीसरा पड़ाव है जहाँ पर भगवान शिव ने अपने गले से लिपटे नाग को शीशनाग में छोड़ा था और इसी वजह से इस चश्मे का नाम शीशनाग है। ये सफ़र जारी रहा और भगवान शिव ने महागणेश टाप में भगवान गणेश और उसके बाद पंचतरणी में 5 त्याग दिए और उसके बाद पवित्र गुफा पहुंचकर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा 2 कबूतर भी सुन रहे थे। देश के करोड़ों देशवासियों की आस्था इस पवित्र यात्रा में है और हर वर्ष लाखों यात्री पहलगाम पहुंचकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस वर्ष जम्मू कश्मीर सरकार, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और केंद्रीय सरकार ने इस पवित्र यात्रा के लिए खासे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस बार पहली बार केंद्रीय सरकार ने और गृह मंत्रालय ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को पवित्र गुफा और पवित्र गुफा तक पहुंचने वाले दोनों रास्तों पर डिप्लॉय की है। ये एक अहम बटालियन होती है। इसके साथ साथ 670 अधिकतर सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियों को जम्मू कश्मीर बुलाया गया और जम्मू कश्मीर में जम्मू से पवित्र गुफा तक दोनों रास्तों पर डिप्लॉयमेंट की गई है। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ शामिल है। अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लगातार तालमेल के साथ काम कर रही है। भारतीय सेना पवित्र गुफा के आसपास पहाड़ियों पर, घने जंगलों के अंदर और जम्मू से पवित्र गुफा तक लगातार एरियाज़ को डोमिनेट कर रही है। कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है ताकि सुनिश्चित किया जाए कि इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 12 सुरक्षा एजेंसियां और 25 सिविल डिपार्टमेंट एक ही जगह बैठकर सीसीटीवी और P2Z कैमरास के ज़रिए पवित्र गुफा से बेस कैंप्स और ट्रांजिट कैंप्स और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नज़र रखे हुए हैं। हर एक मूवमेंट की ट्रैक की जा रही है और हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तमाम एजेंसियां बैठी हैं जो हर एक छोटी या बड़ी गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। एक मामूली ट्रैफिक जाम की अलर्ट भी फील्ड में मौजूद ऑफिसरों को दी जाती है। पवित्र गुफा में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए,
कितने श्रद्धालुओं का दर्शन अभी बाकी है, इस तरह की तमाम जानकारी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पहुंच जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी खासे इंतजाम किए हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 22 टीम्स, स्नाइपर टीम्स बनाई है जो ऊंचे मोर्चों पर तैनात हैं और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ तमाम छोटी बड़ी सड़कों पर नज़र रखे हुए हैं। ड्रोन और सर्विलेंस का भी खासा इंतज़ाम किया गया है। ड्रोन कैमरास की लगातार उससे सर्विलेंस की जाती है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी काफ़ी तत्पर हैं। BDS स्क्वाड्स बुलाए गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने NDRF की टीम्स को श्रीनगर से पवित्र गुफा तक डिप्लॉय किया है। जम्मू कश्मीर की तरफ से SDRF भी फील्ड पर मौजूद है और दोनों मिलकर काम कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल खासा दिख रहा है और ये सुरक्षा एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं कि एक तरफ जहां श्रद्धालुओं को कोई सुरक्षा के लिहाज से दिक्कत ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ इन श्रद्धालुओं की यात्रा आसानी के साथ हो और उन्हें समय समय पर गाइड किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी खासे इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ तमाम सिविल डिपार्टमेंट्स तत्पर हैं और उनकी भी डिप्लॉयमेंट हुई है। इस बार श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने 100 से ज़्यादा बेस कैंप्स और ट्रांजिट कैंप्स स्थापित किए हैं। 2 बड़े बेस कैंप्स कश्मीर घाटी में हैं, जिनमें पहलगाम में नुनवनन बेस कैंप और सोनमर्ग में बालतल बेस कैंप शामिल है। वहीं श्रीनगर के पंथा चौक में भी बेस कैंप कायम किया गया है, जिसमें करीब 7 से 10 हज़ार श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। इस बार श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने 130 से ज़्यादा लंगर जम्मू के भगवती नगर से पवित्र गुफा तक लगाए हैं। इन लंगर में श्रद्धालुओं को खाने पीने की चीज़ें प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ख़ास तौर पर सोनमर्ग और पहलगाम में रहने वाले लोगों के लिए ये एक रोज़गार का भी एक अहम ज़रिया है। इससे लोग अपना रोज़गार कमाते हैं। घोड़े वाले, टेंट वाले और छोटी बड़ी चीज़ें फरोख्त करने वाले लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहलगाम और बालतल पहुंचकर इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। पहले ही दिन हज़ारों की तादाद में आए श्रद्धालुओं से साफ संकेत मिला कि इस बार की श्री अमरनाथ जी यात्रा तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पहलगाम। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।